हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की कॉमिक इंद्रजाल का दूसरा और अंतिम भाग। भड़क गया भेड़िया, ये क्या बकवास है। उन्हें मैंने नहीं मारा। तुम्हें आखिरी हत्या करते हुए खुद तुम्हारे हमदर्द फूजो और जेन ने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद हम तुम्हारी बात का भरोसा कर लेते। फूजो बाबा, ये सब क्या कह रहे हैं। मैंने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। मैं तो थबोला को मार रहा था। ये सच है भेड़िया। सरदार जिंगोरा की हत्या तुमने हमारे सामने की है। हम सब भी इस हत्या के चश्मदीद गवाह हैं भेड़िया। भेड़िया, मैं तुम्हें सबूत भी दिए देता हूं। देखो, अपने इन पैने नाखूनों को इन पर लगा रक्त सूख चुका है। यह खून तो मेरे दुश्मनों एल्फांटो, काईगुला, हत्यारा, बागड़ बिल्ली और थबोला का है, जो आज एक बार फिर मुझसे आ टकराए थे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर तुम्हें इन हत्याओं का दंड जंगल के कानून के अनुसार भुगतना ही होगा भेड़िया। जंगल की अदालत तुम्हें क्या सजा देगी, इसका फैसला हो चुका है, और फैसला है तुम्हारी मौत। नहीं, तुम सब झूठे हो। जेन, तुमने भी मुझे हत्यारा मान लिया। मगर भेड़िया के जंगल में सिर्फ एक ही कानून चलता है, भेड़िया का कानून। मुझे तुम्हारी कैद रोक नहीं पाएगी। मेरे अनुयायी भेड़िया मुझे इस कैद से मुक्त करा लेंगे। चले आओ, चले आओ। सैकड़ों की संख्या में आ पहुंचे भेड़ियों ने जंगल की अदालत व उसके फैसले के पर खच्चे उड़ा दिए। इतने सारे भेड़ियों से मुकाबला असंभव है। शाबाश। इससे पहले कि आग ज्यादा भड़क जाए, जल्दी से काट डालो मेरे बंधन। उफ, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे भेड़िया किसी नींद से जागा है। मेरा हृदय बार बार कह रहा है कि भेड़िया निर्दोष है। भेड़िया को कोई नहीं रोक सका। मेरे साथ ये गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब मैं उस गड्ढे में गिरा था और कई मकड़ियों ने मुझे काट लिया था। शायद उन्हीं मकड़ियों के विष के असर से मुझ पर किसी इंद्रजाल के जैसा असर हो गया था। ओह, कहीं उसी असर में मैंने उन निर्दोष जंगलियों को तो नहीं मार डाला। ओह, अब समझ में आया कि मेरे सभी दुश्मन मुझे आज एक साथ क्यों दिखाई पड़ रहे थे। इसका मतलब हुआ कि भेड़िया के हाथों आज वाकई गुनाह हो गया है। मगर इन हत्याओं का असली कसूरवार वो शैतान है जिसके कारण मकड़ियों ने मुझे काटा। जब तक मैं उसे ढूंढ कर खत्म नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं खुद को जंगल की अदालत की सुपुर्द कर दूंगा। जंगल की अदालत ने भेड़िया को मौत देने के लिए जिस जल्लाद को चुना था वो था प्रलया। प्रलया, हमने तुम्हें भेड़िया को खत्म करने के लिए बुलाया है। भेड़िया को ढूंढ कर खत्म कर दो। कुदरत का अद्भुत करिश्मा था प्रलया। प्रलया एक ऐसा जुड़वा था जो कमर से अलग नहीं हो पाया था। भाग! मैं इस चट्टान की तरह भेड़िया का सर अपने एक ही बार में फोड़ डालूंगा। उन खूनी आंखों की व्यवस्था भी बढ़ने लगी थी। हा 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 हा। आखिर मेरा जाल भेड़िया पर कसी गया। इंद्रजाल। इंद्रजाली मकड़ियों ने भेड़िया को काटकर उसके मस्तिष्क में जो इंद्रजाल फैला दिया था उसमें फंसकर भेड़िया ने निर्दोष जंगलियों को अपना दुश्मन समझकर मारा और बना लिया जंगल को अपना दुश्मन। अब यह योद्धा भेड़िया को खत्म कर देगा। कोई भी जंगली आज भेड़िया को पनाह नहीं देगा। भेड़िया से मेरी जंग जो जंग पिछली बार अधूरी छूट गई थी, आज वह उसकी मौत के साथ ही पूरी हो जाएगी। दिखा दूंगा आज मैं भेड़िया को कि जंगल में भेड़िया का कानून नहीं चलता है, मकड़ा का कानून भी। मकड़ा मानव के बारे में जानने के लिए पढ़े भेड़िया का कानून। फट साइड कटक। इधर भागते हुए भेड़िया की राह काटने आ पहुंचा वह तीर। ओह, ये क्या। सामने आ गया प्रलय, अपने दूसरे शरीर को अपनी पीठ पर उठाए। यह तेरी मौत है भेड़िया। मुझे प्रलय कहते हैं, जुड़वा हूं। मैंने ही तीर चलाकर शाखा को तुझ पर गिराया। थड़। ओह, कहीं ये वही दुश्मन तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। भेड़िया प्रलय का वार का जवाब देता उससे पहले ही लट्टू की तरह घूमकर प्रलय का दूसरा शरीर भेड़िया के सामने आ टिका। और मैं जब पैदा हुआ था तो सबने मुझे राक्षस समझकर एक गुफा में जिंदा दफन कर दिया था। सरदार क्रूरा ने मुझे न सिर्फ पाला बल्कि एक खूंखार लड़ाका भी बनाया। बिजली भर दी मेरे दोनों जिस्मों में। थाड़। फौलाद भर दिया मेरे मुक्के में। आज जंगल व क्रूरा कबीले की रक्षा के लिए मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं तेरी लाश ले जाकर सरदार क्रूरा के कदमों में डाल दूंगा। ओह, तो इसे क्रूरा ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ऐसे तो ये मुझे मार ही डालेगा। प्रलय के एक एक बार से भेड़िया का जिस्म खून से रंगता चला जा रहा था। इसे रोकना तो हो गई। थम। यह अवसर था भेड़िया के लिए भी। इसे रोकने के लिए मुझे इस जर्जर पुल की तरफ भागना होगा, मगर पहले इसे अपने से दूर करूं। अब ये मेरे पीछे आएगा और ये तो तीर चला रहा है। मगर मुझे मालूम है कि ये ज्यादा तीर नहीं चला पाएगा, क्योंकि पुल उसके दोनों शरीरों के लगभग गैंडे के बराबर के वजन को तो नहीं संभाल पाएगा और टूट जाएगा। लेकिन नीचे चूंकि एक नदी बह रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रलय मरेगा नहीं। प्रलय जंगल के कानून का ही एक सिपाही बनकर आया है, मैं उसे मार नहीं सकता था। छपा।
पुल टूट जाने के कारण भेड़िया ने पूंछ की मदद से वह खाई वापस पार की। सिप। मगर इस प्रकार जंगल के कानून से मैं कब तक बसता भागता फिरूंगा। भेड़िया के पांव जमीन से टकराए और निगाहें उस शैतान से। मकड़ा, तुम फिर पाताल से बाहर आ गए। ओह, मैं समझ गया, तुमने ही मुझे मकड़ियों से कटवाया था। हाँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में इंद्रजाल पैदा करके सारे जंगल को तुम्हारा दुश्मन बना दूं और सब मिलकर तुम्हें मार डालें। प्रलय की मौत के बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया है, इसलिए अब तुझे मौत देने मुझे खुद ही आना पड़ा। मैं अपनी एक एक भुजा में तेरे लिए मौत समेट कर लाया हूं भेड़िया। ये देख, मेरी इन भुजाओं के वार पर तुझ पर क्या डहर ढाएंगे। कहर तो अब भेड़िया के बाजू तुझ पर ढाएंगे मकड़ा। अरे! भेड़िया का पंजा खुद ही मकड़ा की गर्दन से छूटा और उसकी वह बाजू बेजान सी होकर लटक गई। मेरी ये बाजू बेजान सी हो गई है। हा 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 हा। अभी तो तेरा पूरा जिस्म बेजान होकर गिरेगा भेड़िया। भेड़िया, इस बार इन भुजाओं से छूटे मजबूत जालों को तू बल प्रयोग करके तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे तो जिस्म में जान ही नहीं होगी। साय। उन जालों से बचने के लिए भेड़िया उछला। इससे पहले कि मेरा पूरा जिस्म बेजान हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। भेड़िया की पूंछ तेजी के साथ बढ़कर उस शाखा से लिपटती चली गई और जिस्म हवा में लहराया। इस बार ये अपनी शक्तियां और अधिक विकसित करके लौटा है। मगर मैं भी इसे छठी का दूध याद करा दूंगा। पर ओह, मेरी पूंछ शाख पर से खुल रही है, यानी कि ये भी बेजान हो गई है। मकड़ा विष धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को सुन्न करता जा रहा है। अब इससे पहले कि ये दूसरा हाथ और मेरा पूरा जिस्म भी बेजान हो जाए, मुझे देवता का आह्वान कर मंगानी ही पड़ेगी। गदा, हे भेड़िया देवता, मदद। लेकिन ये क्या? गदा उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नहीं, उफ! गदा को नहीं थाम पा रहा मेरा हाथ। बेजान होकर लटक चुका था भेड़िया का वो हाथ भी। भयानक अट्टहास उबल पड़ा मकड़ा के कंठ से। हा 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 हा। देख, तेरे पाँव भी जवाब देगा भेड़िया। लड़खड़ा कर गिर पड़ा भेड़िया। अब मेरी ये भुजाएं तुझ पर इतना जाल बरसाएंगी कि तेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। नहीं, भेड़िया इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा शैतान। तुझे खत्म करने का एक रास्ता अभी और मेरे पास बचा है, और वो है मेरे अनुयायी भेड़ियों की सेना। दंग हो उठा मकड़ा। ये क्या? इतने सारे खूंखार भेड़िए कहां से आ गए? सिर्फ खूंखार भेड़िए ही नहीं, मैं भी आ गया हूं शैतान मकड़ा। प्रलय ने काट डाले भेड़िया के बंधन। तुम मेरे बंधन काट रहे हो? बातें बाद में होंगी भेड़िया, पहले हम मिलकर मकड़ा को खत्म करते हैं। नहीं, मेरी ताकत अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई, मैं इससे लड़ नहीं सकूंगा। गले से एक भयंकर गुर्राट निकालता प्रलय मकड़ा पर झपट पड़ा। मकड़ा, अब तेरा आखिरी समय आ गया। लेकिन उस प्रलंकारी पुरुष के लिए भी मकड़ा मानव पर विजय पाना आसान न था। प्रलय का वार बचाकर मकड़ा ने उसके शरीर पर भी डंक चुबो दिया। इसी के साथ उसका हाथ सुन्न हो गया और मुग्धर असहाय होकर जमीन पर गिर गया। मकड़ा की वह हंसी बड़ी भयानक थी, और भेड़िया की वह चीख, प्रलय, इससे पहले कि तुम्हारा पूरा जिस्म सुन्न हो जाए, इसे जल्दी से खत्म कर दो। किंतु प्रलय के विकराल जिसमें वह जल्दी कर पाने लायक फुर्ती नहीं थी, जबकि मकड़ा में मकड़ी सी चपलता थी जो प्रलय का हर घातक वार बचा रही थी। और यह बात भेड़िया के चिंतित दिमाग में तीव्र हलचल मचाती चली गई। उसके सुन्न जिस्म में दिमाग से एक बेचैन करंट सा दौड़ता चला गया। अब उसके शरीर का सबसे सक्रिय अंग, उसकी पूंछ, उसके नियंत्रण में आ चुकी थी, जिसने उसके जिस्म में एक नाकाम सी हरकत पैदा कर दी। लेकिन उस रोमांचक जंग में केवल यह पूंछ क्या मदद करती। प्रलय के सुन्न होते अंगों में उस समय मानो एक नई शक्ति का सा संचार हुआ। जल्दी इसके शरीर के परखच छोड़ा दो प्रलय। भेड़िया की पूंछ ने मकड़ा के शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। अब प्रलय के वार बचाने के लिए मकड़ा कुछ नहीं कर सकता था, चाहे एक एक करके उसके सभी अंग सुन्न हो जाते। लेकिन वह प्रलंकारी मकड़ा को अपनी ताकत का स्वाद चखा रहा था। उसके दो हाथ निर्जीव हो चुके थे, और जब निर्जीव हो चले थे उसके चारों पांव भी। लेकिन गिरने से पहले वो उठा चुका था अपना तीर कमान। निशाना अचूक था। मकड़ा की अंतिम हिचकी निकल पड़ी। भेड़िया, मैंने मकड़ा के मुंह से उसके षड्यंत्र को जान लिया था, जो उसने तुम्हारे खिलाफ बुना था। यह बात मैं पूरे जंगल को बताऊंगा। कसूरवार तुम नहीं, मकड़ा था, और उसे सजा मिल चुकी है। भेड़िया अपूर्व शांति से देख व सुन रहा था प्रकृति के अन्याय के शिकार उस इंसानी हृदय के मालिक को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स मोगैम्बो में। तब तक के लिए धन्यवाद।